Hello students, I'm giving you history chapter number 4 in the earliest cities important notes. ये क्लास 6 का चैप्टर है। तो फर्स्टली तो सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन मीन्स होता है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो इन द अर्लिएस्ट सिटीज़ चैप्टर में है कि पहले जो हमारी सबसे पहली सिटीज़ थी वो कौन सी थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारी जो सबसे पहली सिटी थी जो डिस्कवर की गई थी वो मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा थी। और ये कब फ्लरिश हुई? 2500 से 1500 बीसी के बीच में, लगभग 3500 ईयर्स पहले। 1921 में जो पहली सिटी थी हड़प्पा वो डिस्कवर हुई एंड 1922 में मोहनजोदाड़ो का डिस्कवर हुआ। और मोहनजोदाड़ो मतलब होता है कि मृतकों का टीला, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा, मोहनजोदाड़ो माउंट ऑफ द डेड। तो ये सिटीज रिवर इंडस की वैली में लोकेटेड थी, तो इसीलिए इस कल्चर को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। और क्योंकि हड़प्पा भी एक शहर था इसका, तो इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसका एक नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और ये इसका एक्सटेंट देखा जाए तो ये फैली हुई थी जो आज पाकिस्तान है और इंडिया की कुछ स्टेट जैसे हरियाणा, यूपी, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान में ये फैली हुई थी। टाउन प्लानिंग की भी बात की जाए तो ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स थे ये दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, सिटाडल एंड लोअर टाउन। सिटाडल क्या था? सिटाडल मतलब जो ऊपरी दुर्ग भी इसको बोलते हैं, इसको ये सराउंडेड होता था ऊंची ऊंची ब्रिक वॉल से, और शायद यहाँ पर रूलिंग क्लास और प्रीस्ट वगैरह जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते थे वो यहाँ पर रहा करते होंगे। और ये पूरी तरह से बाउंडेड था सिटाडल एरिया, तो इसमें कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी, कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी थे और कुछ ग्रेनरीज भी थी जहाँ पर अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। तो यहाँ स्पेशल बिल्डिंग की बात की जाए सिटाडल की, तो स्पेशल बिल्डिंग जो थी वो एक तो थी ग्रेट बाथ। ये क्या था? मोहनजोदाड़ो में एक स्पेशल टैंक था। कुछ ग्रेनरीज यहाँ पर मिली हैं लोथल में, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा में। और एक असेंबली हॉल या फिर जिसको टाउन हॉल भी बोला जा सकता है मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर किया गया है। ये स्पेशल बिल्डिंग्स हैं सिटाडल की। लोअर टाउन की बात की जाए तो यहाँ पर कॉमन पीपल रहा करते होंगे इस पार्ट में। और यहाँ पर जो घर बने होते थे ना, ये 1 या 2 मंजिल ऊंचे होते थे और बेक्ड वो ब्रिक्स से बने होते थे। यहाँ के लोगों की लाइफ की बात करें कि यहाँ के लोग किस तरह से रहते थे, जो लोग थे यहाँ पर वो अलग अलग ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व रहते थे, अलग अलग काम करते थे, जैसे कि फार्मिंग हो गई, पोट मेकिंग हो गई, मेटल कास्टिंग हो गई, टॉयज बनाना हो गया, स्टेचूज वगैरह बनाना, वीविंग एंड ट्रेडिंग के कामों में ये लोग लगे रहते थे। ट्रेड यहाँ का, इनके ट्रेड रिलेशन मेसोपोटामिया, पर्शिया, अफगानिस्तान और ओमान तक थे। स्क्रिप्ट की बात करें तो इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसका टाइप था पिक्टोग्राफिक, और ये आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका है। और ये जो लिखा जाता है पिक्टोग्राफिक, जो इनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे ये लोग। कुछ हड़प्पन सिटीज गुजरात में थी, जो वो थी गोलाधारो, लोथल एंड धोलावीरा। धोलावीरा को लोकली कोटड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गुजरात की थी कुछ साइट्स। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात की जाए सिविलाइजेशन की तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इनको ट्विन कैपिटल्स का भी नाम दिया गया। इस सिविलाइजेशन की थी ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट्स। कुछ और फेमस साइट्स की बात की जाए तो चन्हूदड़ो है, कोट दोजी है, अमरी है, ये पाकिस्तान में है। पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनावली है, यूपी में आलमगीरपुर है, राजस्थान में कालीबंगन। और अगर गुजरात की ही बात की जाए तो लोथल, रोजड़ी, धोलावीरा, रंगपुर, गोलाधारो, ये जो हैं ये सब गुजरात में यहाँ की साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हड़प्पा सिटीज डिक्लाइन हो गई, एंड हो गया हड़प्पा सिविलाइजेशन का लगभग 1500 बीसी में। और इसका कोई डेफिनेट रीज़न, कोई एक सही कारण हमें नहीं पता चल पाया। शायद कोई फेमाइन रही होगी, शायद जंगल काटने की वजह से यहाँ पर कुछ बारिश वगैरह नहीं हुई होगी, इस तरह की चीज़ें कुछ हुई होगी कि इन्हें जो ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती थी, ब्रिक्स के लिए इन्हें
इन्होंने जंगलों को काटा होगा, इन सब चीज़ों से शायद ये डिक्लाइन हो गई। कोई भूकंप वगैरह, कोई किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर आ गया होगा, कोई कारण ऐसा जिसका हमें नहीं पता आज तक भी। तो कोई डेफिनेट रीज़न नहीं पता इसके डिक्लाइन के बारे में। ओके।